Traders. So today we are analyzing some stock. तो जैसा कि मैं आप लोगों को कहता हूँ, ये आज मैं राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। ये वाला चार्ट मैंने 19 तारीख को इस वाली कैंडल पे भी आपको बोला था कि ये 8% की बाइंग आज जिसमें आई है और 2 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेल है। इस तरीके की जब अपसाइड होती है और वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ता हुआ है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज आप जैसे देखेंगे आज के दिन इसके अंदर क्या होता है कि 35 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है इसके अंदर, और स्टॉक मोर देन 12% पे जाके क्लोज होता है। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। और अगर मैं आपको इस स्टॉक के अंदर, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, अगर ये वाला 207 का लेवल ब्रेक करता है तो एक बिग रैली के लिए जाए। तो अब क्या है, इसने 225 को भी ब्रेक कर दिया है। तो अब क्या, हल्की सी एक डाउन साइड के बाद ये स्टॉक एक बिग रैली दे सकता है और ये अपना यहाँ तक के लेवल 280 270 के लेवल पे आसानी तक जा सकता है। तो इस स्टॉक के लिए ये है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है रेलवे सेक्टर के अंदर काम करता है जुपिटर वैगन। तो जुपिटर वैगन के अंदर भी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। सेम अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपने हाई से इस कैंडल पे अगर इसका हाई पकड़ते हैं, जो कि 4 जुलाई को लगाया हुआ है, वहाँ से आज ये स्टॉक आज भी 57% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और आप इस स्टॉक को अगर देखें तो ये एक नीचे से ड्राइंग को क्लियर करता हूँ, और अगर आप इस स्टॉक को भी देखेंगे, ये यहाँ से एक हल्का सा छोटा सा डब्लू बना के ब्रेकआउट दे दिया। अब जो इसके अंदर वॉल्यूम, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, इस तरीके की हैवी वॉल्यूम की बाइकिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। 74 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है और स्टॉक 20% अप था आज। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। और इस स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो यही है। इस लेवल से ये थोड़ा सा डाउन आ सकता है, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर एक रैली के लिए चले जाएगा यहाँ तक की 364 तक की। ठीक है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल एंड सर्विसेज। ये स्टॉक मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। लगभग मैंने पुराने वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ था, जब ये इस वाली कैंडल पे था ना, जब ये यहाँ पे था, ये 17 नवंबर 18 नवंबर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, तब मैं कहता था मैं एक बिग रैली आनी चाहिए, और वो रैली ये लगातार 4 कैंडल के अंदर आई है। और अगर आप इस स्टॉक को देखें, मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर काफ़ी सुंदर सा ये एक पैटर्न बनना है। इसको अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए लगा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर यहाँ से एक पैटर्न बनता है आपके लिए। देखिए ये 1 2, ये 2 कब बने हैं, उनकी डेप्थ को अगर आप देखेंगे 325 से 250, मतलब इसके ऊपर 75 पॉइंट और ऊपर जाना चाहिए। तो मतलब इसमें 410 तक के लेवल आपके लिए होने चाहिए आसानी से। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है। तो इस स्टॉक को देख सकते हैं आप, और इसमें कोशियसली ट्रेड लीजिएगा क्योंकि इसमें एक डाउन साइड आ सकती है। ठीक है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो मीशो न्यूली लिस्टेड। तो इस स्टॉक के अंदर भी मैंने आप लोगों को कुछ सजेस्ट किया था, जिसकी 16 या 17 तारीख को, जब ये अपने यहाँ पे हाई बना रहा था ना ये स्टॉक, ये 16 तारीख को 16 तारीख को जब इसने ये हाई पे, तो मैंने कहा था ये स्टॉक को भी इग्नोर करना चाहिए, कोई ट्रेड नहीं लेना। फिर अगले दिन इसने 20% की रैली दे दी, फिर अगले दिन सेम। तो मैंने कहा था इस तरीके की स्टॉक से ना मैं थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ये जैसे 20% के सर्किट तो लगा रहे हैं, फिर गिरते भी वैसे ही हैं। आज देखिए सेम 10% डाउन। तो जो ये 10% डाउन हो गया आज, तो ये है कि हम लोगों को मार्केट के अंदर इस तरीके के स्टॉक से क्या सीखना चाहिए कि जैसे अगर 20% सर्किट लग रहे हैं तो डाउन में भी तो लग सकते हैं। तो और अगर कंपनी का अभी चार्ट पैटर्न ही कोई यहाँ पे था ही नहीं, कोई कैंडल क्लियरिटी ही नहीं शो कर रही थी, तो आप ट्रेड कैसे लोगे।
आप एनालिसिस कैसे करोगे? तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेंड बना देगा ये। अभी ये इसका हाफ बना दिया यहाँ पे, अब हल्की सी रैली कल दे सकता है ऊपर खोल के, फिर नीचे गिरा देगा। तो ये कुछ इस तरीके की मार्केट रहती है। तो मार्केट के अंदर अपना क्या कैपिटल बचा के रखना चाहिए। अगर आपका कैपिटल सेफ रहेगा तो आप आज नहीं, कल नहीं, परसों प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर कैपिटल ही ख़त्म कर दोगे तो फिर ट्रेड कैसे ले पाओगे? तो ये इम्पोर्टेंट होता है मार्केट के अंदर, कैपिटल बचाना है। सर्वाइवल गेम है, ठीक है। प्रॉफिट तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, ठीक है। और जो अगला चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है विप्रो। अगर मैं आप देखो विप्रो का भी मैं आप लोगों से काफ़ी दिन से ये जो 4% की रैली है मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। लगभग आप देखेंगे मैंने ये आपसे 5 तारीख को डिस्कस किया था लगभग इस कैंडल पे, कि यहाँ से अगर हम इस स्टॉक को पिक करते हैं तो एक रैली के लिए जाएगा, और वैसा ही हुआ है। अगर आप देखें उसी 5 तारीख को अगर आप इस शेयर को पिक करते, मैंने 5 को बताया, अगले दिन आके मार्केट में यहाँ से पिक करते, और अभी तक भी अगर आप फिर से आपका 5% बन जाता। तो मार्केट के अंदर एक महीने के अंदर 5% कोई कम नहीं होता है, बहुत होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे अब अपना एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और यहाँ पे एक सुंदर सा आपके लिए पैटर्न भी बनेगा। रुकिए मैं आपके लिए ड्राइंग लगाता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लगा के आपको पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे ये देखिए कितना बढ़िया आपके लिए पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये इसको ट्रेड किया जा सकता है। एक ये कप, एक ये पूरा कप, 2 कप, एक हल्का सा यहाँ से कप बना के फिर ये ऊपर निकल जाएगा, या यहीं से एक ब्रेकआउट कैंडल दे दिया, यानी इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बना के फिर रैली दे सकता है। तो इस स्टॉक को आपको देखना चाहिए, और स्टॉक में अपसाइड लिमिट बहुत अच्छी है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये आपको बिना रुके यहाँ 300-290 तक जा सकता है, ठीक है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड को इसीलिए डिस्कस करने का है क्योंकि ये स्टॉक देखिए अपने हाई से कैसे गिरता हुआ आ रहा है। ये 8 जुलाई 2024 को इसके लेवल जो आप देखेंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। रुको दोबारा लगाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो इसके 2700 के हाई थे, ठीक है। और अब इस स्टॉक को देखें तो लगभग एक 40% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, और 40% के डिस्काउंट पे अवेलेबल हो चुका ही है आज की डेट में। और अगर मैं इसमें देखूं तो ये अभी हाल फिलहाल में कैसा चल रहा है, ये देखिए ये अपना डबल बॉटम तो नहीं, बट यहाँ पे हाँ एक अपने सपोर्ट से हमेशा बाइंग आती है यहाँ पे इसके, तो ये वही है। तो अपने यहाँ से सपोर्ट से बाइंग को इमर्ज करने की कोशिश कर रहा है, और इसके अंदर मैपिंग करें तो देखना पड़ेगा इसके अंदर वॉल्यूम कितना था आज। तो ये अपना ये हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ से पिक हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये 3 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी आज, नॉर्मल डे से ज़्यादा, और 8% के आसपास अप रहा है डे के अंदर। तो इस स्टॉक को आप एनालाइज करिए, स्टडी करिए। और जो अगला लास्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है VBL। इस स्टॉक को मैं आप लोगों से काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि इस स्टॉक के अंदर वैल्यू है, वैल्यू है। और लगभग आपको देखेंगे तो मैं 8 तारीख को भी आपसे डिस्कस किया था, 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर कौन सी तारीख है? ये समवेयर यहाँ पे इस वाली कैंडल पे जब ये डाउन आया होगा तब मैंने आपसे डिस्कस किया होगा। तो अब ये यहाँ से एक ब्रेकआउट सा देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और देखा जाए तो ये यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बना है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ डब्लू किस तरीके का दिख रहा है। ये कुछ इस तरीके का है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है ना ये, तो 490 के आसपास, तो एक अच्छी खासी रैली के लिए जाएगा ये स्टॉक। और अगर आप देखेंगे तो ये जो हैवी बाइंग है ना यहाँ पे, एक ये और ये 2 3 4, तो ये एक अपसाइड को दर्शा रहा है। यहाँ पे इस शेयर के अंदर एकुमुलेशन हो रहा है,
इस शेयर को इकट्ठा किया जा रहा है और जैसे ही ब्रेकआउट देगा, बिग ब्रेकआउट देगा, 518 540 कोई भी लेवल आ सकते हैं। सो जो भी स्टॉक आप लोगों से डिस्कस किए स्टडी पर्पस के लिए हैं, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सरम ट्रेडिंग। ओके, बाय।